किश्ती बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। योगीराज कृष्ण ने गीता में कहा, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे गरीब है या अमीर है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। एक यजुर्वेद का मंत्र ध्यान आता है, बस थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। ओम वायुरनिल ममृतम थेदम भस्मातम शरीरम, ओम कृतो स्मर, ओम किल्वे स्मर, ओम कृतम स्मर। यह आत्मा चंचल है, चलायमान है, अजर अमर है। आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा अमृत है। आत्मा को ना अग्नि में जलाया जा सकता, ना पानी में गलाया जा सकता, ना हवा के द्वारा सुखाया जा सकता। भस्मातम शरीरम, ये शरीर भस्म होने वाला है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो उसे जन्म कहते हैं, और आत्मा जब शरीर से छोड़कर चली जाती है तो उसे मृत्यु कहते हैं। कहते हैं भाई डेड बॉडी रह गई, अब इसमें कुछ नहीं है। तो बंधुओं, ये मंत्र कह रहा है कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अजर अमर है। मरता क्या है? शरीर खत्म होता है, ये शरीर समाप्त होता है, आत्मा अमर है। आत्मा को उसके कर्म के आधार से दूसरा चोला तैयार रहता है। आगे कहा, ओम कृतो स्मर, हे मनुष्य तू परमात्मा का स्मरण कर। हे जीव तू उस ओम का स्मरण कर। वह परमात्मा तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देने वाला है। आगे कहा, देखिए, जब जीव मां के गर्भ में पलता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे यहां से निकालो, और यहां से निकलने के बाद मैं तेरा ही भजन करूंगा, मैं तेरा ही स्मरण करूंगा, तेरा ही गुणगान करूंगा। मगर जब वह आत्मा मां के गर्भ से बाहर आ जाता है तो बचपन खेलने में चला जाता है, और जवानी कहते हैं अल्लड़पन में चली जाती है, और बुढ़ापा आने लगता है तो भी मनुष्य बुढ़ापे को मानने को तैयार नहीं होता। कहता है कि हाँ, बुढ़ापा आएगा जब भगवान का भजन करूंगा, बुढ़ापा आएगा जब भगवान का भजन करूंगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आ ही जाए, कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापा हमको आई जाए। तो भगवान के भजन को कभी कल पर नहीं छोड़ना। ये मनुष्य जन्म में ही भगवान का भजन और स्मरण किया जा सकता है, आगे की कोई गारंटी नहीं है। तो आगे कहा, ओम किल्वे स्मर, हे मनुष्य तू इस संसार को देख, ये संसार आने जाने वाला है, संसार चलायमान है, संसार में कोई स्थिर नहीं है। हम जब आंख खोलते हैं, जैसे हम भारत में रह रहे हैं, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है, जो जहां भी रह रहा है वह जब भी अपनी आंखें खोलता है, और आंखें खोलने पर उसको जो कुछ भी दिखाई देता है इस पूरे संसार में, जिसे संसार कहते हैं, दुनिया कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, इसमें जो कुछ भी आंख खोलने पर दिखाई देता है, चाहे आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पेड़ पौधा, नदी, तालाब, झरना, पहाड़, पशु पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु, यानी कि जड़ या चेतन, जो कुछ भी आंख खोलने पर दिखाई देता है वो सब नाशवान है। उम्र सबकी अलग अलग है, मगर कोई स्थिर नहीं है, सबको एक दिन जाना होता है। तो मनुष्य, वो मंत्र कह रहा है, परमात्मा कह रहा है उस मंत्र के द्वारा कि हे मनुष्य तू इस संसार को पहचान,
एक दिन तुझे भी यहां से जाना है। समय की कोई गारंटी नहीं है। ये मत समझना कि मैं नहीं जाऊंगा, ये और जाने वाले जा रहे हैं। योगीराज किसने कहा? मैंने बताया, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे कहा उस मंत्र में, ओम कृतम स्मर। हे मनुष्य, तू अपने आप को पहचान, तू अपने आप को समझ कि तू क्या वादे करके आया परमात्मा से, मैं तेरा ही भजन करूंगा। कहीं तू उस वादे को भूल तो नहीं गया? उसको ध्यान कर, अपने आप को पहचान कि तू क्या कर रहा है, तुझे क्या करना चाहिए। ये सत्य है, जाना निश्चित है। और मनुष्य में परमात्मा में अंतर है कि परमात्मा, जिसे ईश्वर कहते हैं, वो ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है। अजर अमर है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है। हर जगह मौजूद है, पर वह नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। वह परमात्मा हर जगह है। तो हे मनुष्य, मनुष्य देखिए अंतर क्या है। मनुष्य पंच तत्व से बना है और परमात्मा पंच तत्व से बना नहीं है। तो मनुष्य उस पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव है गलती करना, चाहे कोई कितनी भी उम्र का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो। कब पतन हो जाए, कब रास्ता भटक जाए, कब जीवन बर्बाद हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव गलती करना। मगर जैसे जैसे वो उम्र बढ़े, तैसे तैसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करे, जहां से भी मिल जाए, और अपने अंदर मनुष्य जीवन का सब वेद शास्त्रों का सार कि हम अपने अंदर छुपी बुराइयों को निकालें और अच्छाइयों को ग्रहण करें। क्योंकि जीवन में गलतियां होती हैं, मनो गलतियों को सबक ले और ये तय कर ले कि हे परमात्मा, मैं आज के बाद में कोई गलती ऐसी नहीं करूंगा, उसका प्रायश्चित करे। और देखिए, लास्ट बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मनुष्य जन्म में हम रामचंद्र जी को मानते हैं, योगीराज कृष्ण को मानते हैं। तो रामचंद्र जी, योगीराज कृष्ण जी संध्या और हवन दोनों समय किया करते थे। संध्या से मतलब भगवान का भजन। रामायण में एक चौपाई आती है, जब विश्वामित्र जी के पास राम और लक्ष्मण रहते हैं। विगत दिवस मुनि आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। राम और लक्ष्मण वन में भी संध्या करते थे। संध्या कहते हैं भजन को, परमात्मा के स्मरण को, जिसको दोनों समय बताया। अगर दोनों समय हम नहीं करें तो एक समय अवश्य करें। और हवन को सबसे बड़ी देव पूजा बताया। देखिए, संध्या के 19 मंत्र होते हैं, वो नहीं जानते हैं तो गायत्री मंत्र से ही संध्या करें, मगर करें अवश्य। गायत्री मंत्र महामंत्र है। गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ करने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गायत्री मंत्र क्या कहता है। आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो क्या कहता है एक एक शब्द? ओम है जीवन हमारा, भू प्राणाधार है, भुवै दुख को दूर करता, स्वयं सुख का सार है। तत्सवितुर्व सृष्टि करता, सबका पालनहार है, वरेण्यम निज भक्त जन को करता भव से पार है। हम नियमित गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो क्या लाभ होगा? हम इंसान हैं, हमारे अंदर बुरे विचार भी आते हैं। कोई यूं कहे कि नहीं आवे, कितना ही बड़ा विद्वान हो, हमारे अंदर बुरे विचार भी आते हैं। मगर नियमित हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो क्या होगा? भर्गो देवस्य भून देता, पाप अत्याचार है,
बुरे विचार हमारे अंदर आएंगे, हम नियमित गायत्री मंत्र का दोनों समय जाप कर रहे हैं तो बुरे विचार हमसे दूर भागेंगे और अच्छे विचार हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। भर्गो देवस्य भून देता, पाप अत्याचार है, धीमहि बुद्धि को देता, नित्य शुद्ध विचार है। धियो योना, ये कहकर के भक्त भगवान से कहता है, धियो योना, बुद्धि मेरी आपके अख्तियार है, प्रचोदयात, कहकर कहता है प्रचोदयात, हे प्रभु मुझे उस ओर ले चल जिसमें मेरा सुधार है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।